बहुत समय पहले की बात है। सुखपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू काका नाम के एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहते थे। उनकी उम्र 50 के करीब थी, लेकिन मेहनत करने में किसी जवान से कम नहीं थे। उनका घर मिट्टी और खपरेल का बना हुआ था, जिसमें उनकी पत्नी गंगा और बेटा मधु रहते थे। रामू काका के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह खेती करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन उनकी किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बेमौसम बारिश उनकी फसल को बर्बाद कर देती। गांव में एक अमीर और लालची साहूकार राजू लाल भी रहता था। वह गांव के गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और जब वे समय पर कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन और गहने छीन लेता था। गांव में हर कोई उससे डरता था। एक दिन रामू काका खेत से लौट रहे थे। शाम का समय था, चारों ओर ठंडी हवा बह रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक आदमी रास्ते के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। रामू काका ने सोचा, अरे ये क्या, ये कौन है जो रास्ते के बीच पड़ा हुआ है? ये आदमी हमारे गांव का तो नहीं लगता, लेकिन इधर कैसे आया? देखने से लगता है कि बहुत बुरी हालत में है। मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। आखिर ये भी तो एक इंसान है। उन्होंने उसकी नब्ज टटोली। वह अब भी जिंदा था। बिना देर किए उन्होंने उसे अपने कंधे पर उठाया और घर की ओर चल पड़े। गंगा ने जब बेहोश आदमी को देखा तो चिंतित होकर बोली, अरे, आप किसे अपने घर ले आए? ये आदमी कौन है? इसे क्या हुआ और आप इसे उठाकर क्यों लाए? इसकी हालत तो बहुत खराब लगता है। रामू काका बोले, मुझे रास्ते में मिला था, बहुत कमजोर लग रहा है। जल्दी से पानी और कुछ खाने को लाओ। गंगा ने बिना कोई सवाल किए पानी और खाना लाकर दिया। कुछ देर बाद जब वह आदमी होश में आया, कांपती आवाज में कहा, आपने मेरी जान बचाई। मैं कई दिनों से भूखा था। मैं आपकी यह कृपा कभी नहीं भूलूंगा। रामू काका ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, हमारे घर पर ही रहो। उस आदमी का नाम मोहन था। उसने बताया कि वह काम की तलाश में शहर जा रहा था, लेकिन रास्ते में लुटेरों ने उसका सब कुछ छीन लिया और उसे मारा पीटा। रामू काका और गंगा ने उसकी बहुत सेवा की। जब वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो उसने जाते समय कहा, भगवान आपका भला करे। जब भी मौका मिलेगा मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। कुछ महीनों बाद गांव में भारी बारिश हुई। रामू काका की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर में खाने के भी लाले पड़ गए। मजबूरी में उन्हें राजू लाल साहूकार के पास जाना पड़ा। रामू काका ने हाथ जोड़कर कहा, साहूकार जी, मेरी हालत बहुत खराब है। कृपया कुछ कर्ज दे दीजिए। मैं अगली फसल के समय चुका दूंगा। राजू लाल ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कर्ज दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर 3 महीने में पैसा नहीं चुका पाए तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामू काका के पास और कोई चारा नहीं था। उन्होंने कर्ज ले लिया, लेकिन 3 महीने बाद भी वे कर्ज नहीं चुका सके। 3 महीने पूरे होते ही
एक दिन राजू लाल अपने नौकरों के साथ रामू काका के घर पहुंच गया। रामू, तुम्हारे पास कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं, वरना मैं तुम्हारी जमीन अपने नाम कर लूंगा। रामू काका और उनका परिवार बहुत परेशान था। गंगा की आंखों में आंसू थे। मधु डर के मारे सहमा हुआ था। रामू काका सोचने लगे, अब क्या होगा? अगर जमीन चली गई तो हमारा गुजारा कैसे होगा? अगले दिन जब रामू काका सुबह बैठे चिंता कर रहे थे, तभी गांव में एक शानदार घोड़ा गाड़ी आई। गाड़ी से एक अमीर व्यक्ति उतरा, जिसके कपड़े साफ सुथरे और महंगे थे। गांव के लोग उत्सुकता से देखने लगे। अचानक रामू काका की नजर उस आदमी पर पड़ी और वे हैरान रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि मोहन था। अब वह बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका था। उसने रामू काका को देखते ही कहा, काका, मैं आपको ढूंढ ही रहा था। आपने मेरी जान बचाई थी और आज मैं आपकी मदद करने आया हूं। मोहन ने तुरंत राजूलाल साहूकार का सारा कर्ज चुका दिया और रामू काका की जमीन वापस दिलवा दी। राजूलाल गुस्से में बोला, ये मेरा व्यापार है, मैं ऐसे ही लोगों को कर्ज देता हूँ। मोहन ने उसे कड़ी नजर से देखा और कहा, व्यापार ईमानदारी से होता है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर नहीं। साहूकार शर्मिंदा होकर चुप हो गया। गांव के लोगों को भी मोहन से प्रेरणा मिली और उन्होंने ठान लिया कि वे अब कभी इस लालची साहूकार से कर्ज नहीं लेंगे। मोहन ने गांव में एक बड़ा कुआं खुदवाया ताकि किसी को पानी के लिए परेशान न होना पड़े। उसने कई गरीब किसानों की मदद भी की और एक स्कूल भी बनवाया जहां गांव के बच्चे पढ़ सके। रामू काका की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने मोहन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। आज भगवान ने यह साबित कर दिया। मोहन मुस्कुराकर बोला, काका, जो इंसान सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है, उसकी खुद भगवान मदद करते हैं। कहानी की सीख, नेकी का फल कभी बेकार नहीं जाता। जो अच्छा करता है उसे उसका इनाम जरूर मिलता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दो और शेयर कर दो। कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल कर दो ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत आपके पास जाए। धन्यवाद।